दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये टोटल जो है 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल जो था वो 1974 से 1979 तक था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो डीपी धर, आपको याद रखना है, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में जो है काम के बदले अनाज योजना लाया गया था। इस योजना में काम के बदले अनाज योजना लाया गया था, जिसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 6 अगस्त 1952 को। आपको याद रखना है 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 को जो है प्रारंभ की गई थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिकता दी गई थी। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है मतलब उसके अंदर जो है कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है मध्य प्रदेश। सबसे पहले इसने जारी किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को जो है आरंभ हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का आगमन जो है योजना अवकाश काल के दौरान हुआ था। योजना अवकाश काल, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में किस देश के सहयोग से की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में किस देश के सहयोग से किया गया था, तो ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आपको याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालोबिस। ठीक है, पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल की बात करें तो देखिए इसका जो कार्यकाल था वो था 1956 से 1961। ठीक है, इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ये उद्योग क्षेत्र पर जो है सर्वाधिक विकास दिया गया था। ठीक है, उद्योग क्षेत्र आपको याद रखना है, उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से
किस इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो देखिए, तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला और दुर्गापुर तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो ऑप्शन डी है उपरयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो सर्वाधिक असफल योजना जो है तृतीय योजना को माना जाता है। ठीक है, तृतीय योजना को माना जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ये वार्षिक विकास दर का लक्ष्य जो है 8% रखा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका जो कार्यकाल था वो था 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक जो था इसका कार्यकाल था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? किस प्रदेश में सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो ये करती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को जो इसकी स्थापना किया गया था। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में से किसे शामिल किया गया है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? तो पशुपालन, वन उद्योग और मत्स्य पालन तीनों को शामिल किया गया है। ये सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है बिजली, गैस और लौ अयस्क तीनों को यहाँ पर जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो परिवहन, व्यापार, डाक सेवा तीनों को जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तो ये 2 फरवरी 2006 को जो है लागू किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1 जुलाई 1955 को किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वैट निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? तो देखिए, वैट जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना है अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 है, भारत में वैट कब से लागू हुआ था? भारत में वैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से क्या है? प्रत्यक्ष कर क्या है? तो आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर तीनों यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष कर है। उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? सीमा कर, आयकर, निगम कर तीनों यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर जो है राज्य सरकार लगाता है। राज्य सरकार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर जो है ये केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक है वो है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई। इसकी स्थापना बता चुके हैं, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1975। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? महिलाओं के लिए पंचायती राज प्रणाली में 33%। ठीक है, 33% सीटें जो है आरक्षित की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो है चलता हुआ शेर। ठीक है, चलता हुआ शेर इसका लोगो है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों यानी टोटल नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी है? टोटल नेशनलाइज बैंक कितने हैं? तो 12 है, याद रखना है। 12 जो है टोटल नेशनलाइज बैंक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास है गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।